एक प्लेन टेक ऑफ पे खड़ा था, फिर दूसरे को आगे उसको रोक के आगे बढ़ाया, पीछे KLM वाले को, और कुछ कंपनी एक साथ ATC दोनों को ही कम्युनिकेट करा था, कुछ कम्युनिकेशन में ट्रांजिशन में इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं आए, और फिर पायलट ने भी कैजुअल में बोला ओके, और तो लाइक इस तरह से वो ये कोलिजन हुआ था, इस तरह की स्टोरी थी उसमें। उसके पीछे जो फ्लाइट ऑफिसर था उसने भी रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज उसके जो कैप्टन था उसने बोल दिया था, ऐसा भी इस वीडियो में दिखाया था। वो फ्लाइट इंजीनियर था मैम, वो। हाँ, फ्लाइट इंजीनियर था, सॉरी। हाँ जी, मैं बताता हूँ। अब ये जो था, ये एक्सीडेंट आप देख रही हैं, ये एनिमेटेड हाँ, पिक्चर है। ये यस अब तक का बिगेस्ट डिजास्टर है ऑन ग्राउंड। यस सर, 580 से ज्यादा लोग मरे थे इसमें, यस। है ना। मिस्टेक क्या था वो हम आगे देखेंगे। और हमको पता है कि एविएशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, इट इज नॉट व्हाई इट हाउ इट हैपेंड, इट इज फॉर व्हाई इट हैपेंड। द क्वेश्चन इज व्हाई, नॉट हाउ, है ना। कैसे हुआ वो तो FDR CVR देख के पता लगा लेंगे 2 मिनट में। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, कैसे हुआ वो पता लगा लेंगे, क्यों हुआ ये सवाल है ना मैम। तो अभी मैं, ये सब ह्यूमन फैक्टर का रिलेशन है, तो ये जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं पहले ये बताता था कि कैसे ये हुआ। तो स्टोरी कुछ इस तरह की। ये आपका टेनरिफ एयरपोर्ट है ना। ये जो है आपका टेनरिफ, वो जो एयरक्राफ्ट है एक्चुअल में फ्लाई करके जा रहा था ग्रैंड कनेरिया। तो ग्रैंड कनेरिया में जो है टेररिस्ट का एक्टिविटी हुआ, मतलब वो कॉल था। तो उस कॉल की वजह से ग्रैंड कनेरिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रैंड कनेरिया क्लोज कर दिया। अब हर फ्लाइट का एक प्लान्ड अल्टरनेट होता था। अब जो भी ग्रैंड कनेरिया जा रहे थे उनका प्लान्ड अल्टरनेट टेनरिफ था। सारे के सारे टेनरिफ डाइवर्ट हो रहे थे। टेनरिफ, ये दोनों ही, ग्रैंड कनेरिया, टेनरिफ एक आइलैंड है। दोनों आइलैंड है, टूरिस्ट प्लेस है। और वहां जो भी टूरिस्ट जाते थे वो थोड़ा बजट वाले टूरिस्ट हुआ करते थे, है ना। उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे अगर आप बोलें कि वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कौन सा है, तो आप सब बोलेंगे सिंगापुर एयरलाइन, कतर एयरवेज, इमिरेट्स, ये सारे वर्ल्ड क्लास एयर। अब ये वर्ल्ड क्लास कैसे बने? ऐसे नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करके, उन्होंने सर्विस वैसा दिया। सर्विस में सबसे पहला आता है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए एक एयरलाइन में कई लोग उसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग, है ना, दिन रात उसमें लगे रहते हैं। अब ऑन टाइम परफॉर्मेंस देने के लिए हर, अगर ह्यूमन फैक्टर पे आए हम, हर एम्प्लॉय पे पास, हर एम्प्लॉय के ऊपर एक प्रेशर होता है जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं। करेक्ट, पीयर प्रेशर कहते हैं। आप सब पे होता है, जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, सबके ऊपर पीयर प्रेशर है ना धीरेन्द्र सर। धीरेन्द्र सर ही डाल देते हैं 4-5 लोगों पे, तो कंफर्म आप ही सर पीयर प्रेशर डाल देते होंगे, आप तो लेते नहीं होंगे सर। सबको ही लेके जा रहे हैं आजकल लेवल नहीं, हमें हमारे नाम पे सबको नोटिस है, आज आपको व्हाट्सएप करेंगे सर, अपने तक रखना, देखना, तो देख के ऐसा लग रहा है कि कल हमें जेल जाना है। अच्छा, आप देखना, आप पढ़ना, आपको भेजेंगे। ठीक है सर। तो पीयर प्रेशर रहता है। अब आते हैं स्टार्टिंग पे, क्या हुआ वहां पे, कैसे हुआ, स्टार्टिंग पे आते हैं। अब वो जो एयरपोर्ट है टेनरिफ, सब लोग डाइवर्ट होकर टेनरिफ आए। अब ये जो दो जहाज थे, KLM एंड पैनम, ये दोनों ही 747 थे, दोनों ही जहाज 747।
और प्राइमरीली वो एयरपोर्ट 747 के लिए नहीं बना था। Yes. अब सीक्वेंस समझिए, वो 747 वहां लैंड कर सकता है लेकिन प्राइमरीली नहीं बना था। एक एयरपोर्ट बनता किस आधार पे है, उस एयरपोर्ट पे कॉमनली कौन से टाइप ऑफ जहाज आ रहा है उस आधार पे बनता है। तो पेवमेंट वगैरह 747 के लिए था, लेकिन अब वहां के जो एटीसी थे वो ट्रेंड नहीं थे 747 को ऑपरेट हैंडल करने के लिए, ट्रेंड नहीं थे। और क्या शॉर्टफॉल था, ये चार्ली 4 टैक्सीवे है, यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज चार्ली 4 टैक्सीवे, दिस इज चार्ली 3 टैक्सीवे। अब 747 यहाँ पे ऐसे मुड़ नहीं सकता, अगर एनी हाउ यहाँ पे मुड़ भी जाता तो यहाँ पे नहीं मुड़ सकता था। अब ये करने के लिए उनको थ्रस्ट डिफरेंशियल करके करना पड़ता जो भी है उसमें। अब दूसरा चीज क्या है, वहां पे हमेशा जो विजिबिलिटी इस तरह से डाउन रहती है। अगर यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा है वो सामने कुछ नहीं दिखता है ना। हाँ, इसमें ये भी दिखा है। तो इस तरीके का पूरा सिचुएशन वहां पर रहता है कॉमनली, बहुत ज्यादा कोई ये बात नहीं है। अब वहां पे और दूसरी बात ये, उस दिन जितना ट्रैफिक आया था उससे पहले कभी नहीं आया था। यानी वहां जो एटीसी थी वो उतना यूज टू नहीं था इतना ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। करेक्ट। पॉइंट नंबर 2 क्या था, उस दिन था संडे और एटीसी में लैक ऑफ मैन पावर था। ये सब पॉइंट आप नोट कीजिए। अब आपने ह्यूमन फैक्टर में चेन ऑफ मिस्टेक्स आपने देखा हो, सुना होगा, या स्विच चीज मॉडल भी आपने पढ़ा होगा, या चेन्स ऑफ मिस्टेक भी आपने पढ़ा होगा। तो अभी सारे एयरक्राफ्ट जो भी बाउंड थे ग्रैंड कनेरिया के लिए, सब लोग आके टेनरिफ पहुंच गए। अब टेनरिफ में एक छोटा सा एयरपोर्ट था, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, वहां पार्किंग के लिए जगह नहीं था, तो एटीसी ने एयरक्राफ्ट्स को टैक्सीवे पे पार्क करा दिया। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भी 747 है, लेकिन वो टैक्सीवे पे पार्क है, वो विंग पूरा बाहर निकला हुआ है ना। इट इज नॉट अ प्रॉपर पार्किंग, लेकिन फॉर द टाइमिंग इनको करना पड़ा। उसी तरीके से जो 2 जहाज हैं, ये आपका KLM है, उसके पीछे पैन एम है, दिख नहीं रहा, ये सैटेलाइट पिक्चर है जो भी है, ये मैंने उसी वीडियो से निकाला हुआ था, है ना। तो यहाँ पे KLM था। अब ये दोनों उस टाइम के मतलब राइवल वो थे, एयरलाइंस थे, कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के, KLM पैन एम। अब प्रॉब्लम ये था, इन दोनों के पायलट पे एक पीयर प्रेशर था, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। अब ये 747 में जिन भी पैसेंजर को लेके आए थे, वो पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना था। अब जो है ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट ओपन हो गया फॉर ऑपरेशन। अब इन लोगों को मालूम चल गया। अब ये लोग जितना जल्दी वहां पे जाना चाहते थे बिना टाइम वेस्ट किए। पैन एम पहले रेडी था, इधर था पैन एम, कहाँ गया पैन एम, पीछे था, करेक्ट। हाँ, ये है पैन एम। वो आ गया था केरल। पैन एम पहले रेडी था निकलने के लिए। KLM क्या कर रहा था, फ्यूलिंग करवा रहा था। और KLM ने पायलट ने क्या किया, डिसाइड ये किया कि यहां से फुल टैंक करवाएंगे, फुल टैंक 747 प्लस फुल टैंक करवाने के लिए। अब यहां पे प्रॉब्लम आम दिनों में नहीं है, नाउ दिस इज ओवर अराउजल। ह्यूमन फैक्टर का क्या आता है, आपको हमेशा ये आप DGCA में क्वेश्चन पढ़ते होंगे, ऑप्टिमम अराउजल रहना है, ओवर अराउजल नहीं है ना, या अंडर अराउजल भी नहीं। ये पायलट बन गया ओवर अराउजल, इसने क्या किया, फुल टैंक करवाया जहाज। और ये जो 74 जो KLM का पायलट था, ही वाज अ चेक पायलट। ये जो है कैप्टन्स को ट्रेनिंग दिया करता था। ये जो पायलट था KLM का, वो कैप्टन्स को ट्रेनिंग दिया करता था। अब इंजीनियर्स जैसे जब मैनेजर बन जाते हैं या फिर इंजीनियर्स जब हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, वो यूजुअली जहाज साइन नहीं करते हैं, लेकिन लाइसेंस सब जहाज का रखे हुए रहते हैं। लेकिन पायलट्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूएशन रखना है तो यू हैव टू फ्लाई, फ्लाइंग आवर्स दिखाना पड़ेगा। ये पायलट कई दिनों बाद फ्लाइंग के लिए आया हुआ था। अब ये जब ट्रेनिंग देते थे ये पायलट कैप्टन्स को, ATC क्लियरेंस भी यही इशू करते थे।
है ना, सब कुछ यही इशू करते थे। तो एक क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन फैक्टर में एक वो होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लायंसी। यानी अगर आपका जूनियर कुछ बोल रहा है आप उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लायंसी, दैट इज नॉट अलाउड। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। ये ह्यूमन फैक्टर के ट्रेनिंग में आता है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते इस जहाज को मैं जानता हूं, है ना। जिस दिन आपने ये सोचा कि ये जहाज को मैं जानता हूं, नेक्स्ट डे जहाज खुद बता देगा आप उसको नहीं जानते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। ऑब्वियसली एक इंजीनियर को जहाज का एक एक वायर पता होता है, कहां से किधर गया है, किस स्विच को ऑपरेट करने पे क्या ऑपरेट हो रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, कहां पे आपका डायोड लगा है, एक इंजीनियर को पता होता है। लेकिन एक इंजीनियर कभी ये नहीं सोचता है कि इस जहाज को मैं जानता हूं। वो हमेशा सोचता है कि इसको और जानना है ये, क्योंकि बिहेवियर एयरक्राफ्ट का कभी भी बदल सकता है किसी भी चीज को लेके। अब ये जो थे चेक पायलट थे, इनको कॉम्प्लायंसी इनके अंदर था। ये कहां से पता चला हम आगे चल के देखेंगे। अब आते हैं सीक्वेंस पे, चेन ऑफ मिस्टेक्स एंड अप इनटू अ एक्सीडेंट। एक एविएशन में कभी एक गलती की वजह से क्रैश नहीं होता है, किसी एक की गलती के से। ये मल्टीपल मिस्टेक जो है वो आके क्रैश में। सबसे पहला गलती यहां पे क्या था, सबसे पहला जो था, ये एयरपोर्ट प्राइमरीली 747 के लिए बना नहीं था। गलती ये नहीं था, पॉइंट ये था कि जो एटीसी था वहां पे, ही वॉज नॉट ट्रेन टू हैंडल दिस एयरक्राफ्ट। ही वॉज नॉट अवेयर हाउ मच रेडियस इज रिक्वायर्ड टू टर्न अ 747। उसको ये अवेयरनेस नहीं था। तो सबसे पहला बना लैक ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला चेन ये बना एटीसी का, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब दूसरा क्या है, दोनों ही पायलट जल्दीबाजी में थे, दोनों ही पायलट। तो और एक और चेन बन गया यहां पे, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, दोनों ही पायलट पे पीयर प्रेशर था कि हम अपना एक कंपनी का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस बनाए रखेंगे, जहाज को लैंड करवाएंगे, जगह पे लेके जाना है, ये सब। अब इन केएलएम के पायलट ने ओवर अराउजल होके फुल टैंक करवा लिया, फुल टैंक ओवर अराउजल। जबकि ये इनको एज पर द प्रोसीजर इनको जितना रिक्वायर्ड फ्यूल है उतना लेके जाके ग्रैंड कैनेरिया में फुल टैंक करवाना था। जैसे हमारे पायलट्स करते हैं कि मान लीजिए भुवनेश्वर में फ्यूल के टैक्सेस कम है तो भुवनेश्वर में फुल टैंक करवा लेंगे, कोलकाता में फ्यूलिंग नहीं करवाएंगे। करते हैं पैसे बचाने के लिए, फ्यूलिंग में बहुत कॉस्ट आता है, जिससे जो ये पैसों से बचने पे पायलट्स को जो है इंसेंटिव्स आते हैं, ये ऐसा होता है। तो हाँ देंद्र सर, तो हम आगे उसके बाद ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एटीसी क्लियरेंस। आप याद कीजिए मैंने ये कहा था कभी भी आपको एटीसी क्लियरेंस लेना है टैक्सी करने से पहले ले लेना है, राइट। जब ये केएलएम ने टैक्सी के लिए पूछा, रिक्वेस्ट टैक्सी टू रनवे, एटीसी ने इसको पूछा डू यू हैव एटीसी क्लियरेंस। तो केएलएम के पायलट ने बोला नेगेटिव, विल ऑब्टेन व्हाइल टैक्सिंग। दिस इज कॉल्ड नॉर्म। इसको वायलेशन नहीं कहेंगे, नॉर्म कहेंगे। अब नॉर्म क्या होता है, प्रोसीजर क्या कहता है। प्रोसीजर कहता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आईसीएओ ने दिया है कि आपको कभी भी डिपार्चर इंस्ट्रक्शन हो या एटीसी क्लियरेंस हो, टैक्सी करने से पहले ले लेना है। केएलएम का पायलट ने कहा कि विल ऑब्टेन व्हाइल टैक्सिंग। अब ये चीज यहां पे कॉमन था क्योंकि वहां पे छोटे एयरक्राफ्ट आते थे, बहुत कम आते थे, तो यहां होता था, इसीलिए नॉर्म। क्योंकि नॉर्म क्या है कि एसओपी से हट के अपना एक प्रोसीजर बना लेना, वो चल रहा है कहीं, जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया नॉर्म, एक आ गया यहां पे एसओपी को बाइकआउट करके। जैसे हम लोग करते हैं ना, मान लीजिए वेदर रडार का फॉल्ट आया, फिल्म विम फॉलो नहीं करते, सीधा सीबी रिसाइकल किया या फिर एलआरयू रिसाइकल किया, एलआरयू रैकआउट ट्रैक इन करके फॉल्ट क्लियर कर दिया। ये क्या है, नॉर्म है, हम लोग
TSM में लिख देते हैं, लेकिन है कि नहीं? तो फॉलो कुछ और करते हैं, कुछ में हम सब बता दे रहा हूँ आपको। सब पकड़ा है। तो ऐसा होता है। तो ये नॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ये जो पैनएम का पायलट था ये पहले ही रेडी था, लेकिन क्योंकि ये KLM फ्यूलिंग करा रहा था, इसको वेट करना पड़ा क्योंकि टैक्सी करने के लिए स्पेस था ही नहीं। अब KLM का पायलट जो है अब रेडी है टैक्सी के लिए। ATC ने इसको बोला टैक्सी बैक ट्रैक रनवे 30, तो इसको इधर से बैक ट्रैक करने के लिए बोला एंड लाइन अप करने के लिए। तो ये ऐसे आके वापस से ऐसे लाइन अप करता KLM का एयरक्राफ्ट। जैसे KLM के एयरक्राफ्ट ने टैक्सी के लिए पूछा, पैन एम ने भी पूछ लिया, राइट, पैन एम ने भी पूछ लिया, तो ATC ने क्या किया, पैन एम को भी अलाउ कर दिया। क्या, कैसे अलाउ किया? बोला टैक्सी बिहाइंड KLM वैकेट रनवे वाया चार्ली 3, ये था चार्ली 3, ये आपका चार्ली 3, एंड टैक्सी वे किलो से लेके होल्ड बिहाइंड KLM, ये इंस्ट्रक्शन था। अब यहां पे गलती क्या हो गया? एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप एक ATC कभी भी एक्टिव रनवे पे 2 एयरक्राफ्ट को अलाउ नहीं करता है। 2 एयरक्राफ्ट अलाउड ही नहीं है। क्रॉसिंग अलाउड है, एक एयरक्राफ्ट खड़ा है, दूसरा एयरक्राफ्ट क्रॉस कर सकता है, लेकिन टैक्सी नहीं कर सकता है। एज पर द प्रोसीजर 2 एयरक्राफ्ट एक साथ टैक्सी वे पे टैक्सी कर सकते हैं, रनवे पे नहीं कर सकते, एक्टिव रनवे पे नहीं कर सकते। ATC ने अलाउ कर दिया। So this was a clearly a violation of rule. This was a violation, है ना? तो ये कैसे चेन बन रहा है, देखिए एक एक चेन बन रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था? बैड वेदर, वेदर खराब होके आ रहा था, है ना? बैड वेदर, विजिबिलिटी हैम्पर हो रहा था, कोई बात नहीं। तो एक और चेन बन रहा है, क्या चेन है? वेदर, सॉरी इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट, ये हो गया आपका वेदर खराब हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि जैसे ही पैन एम यहां पहुंचा ना, वो एक्चुअली चार्ली 3 मिस कर चुका था। अब जो व्यूइंग एंगल, क्योंकि हमको पता है ये जो ATC है उसको ट्रेनिंग ही नहीं था कि ये किस रेडियस पे टर्न ले सकता है, तो ये KLM पैन एम जो था, KLM रेडी है यहाँ पे, ये KLM है, KLM इज रेडी। अब पैन एम जो था उसको ये चार्ली 3 दिख ही नहीं रहा था, टैक्सी वे एग्जिट दिख ही नहीं रहा था। तो वो क्या किया, वो आगे निकल चुका था, चार्ली 3 के आगे इस जगह पे पहुंच चुका था पैन एम, राइट। अब ये दोनों पायलट बैठ के यहां पे चार्ली 3 ढूंढ रहे हैं, पैन एम के दोनों पायलट बैठ के चार्ली 3 ढूंढ रहे हैं, राइट। तो अब ना ही उनको चार्ली 4 भी नहीं दिख रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है। अब ये देखो विजिबिलिटी यहाँ पे है, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आपका KLM का पायलट जहाज लेके खड़ा है, ये एकदम बोइंग 747 लेके, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप, अनेबल टू सी एनीथिंग, बैड वेदर की वजह से। और वहां पे वो पैन एम वाला स्ट्रगल कर रहा है कि चार्ली 3 दिख जाए। मीनवाइल उसी वक्त क्या हुआ, KLM के पायलट ने ATC को कहा लाइंड अप रनवे 30, रिक्वेस्ट टेक ऑफ, रिक्वेस्ट, या ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट टेक ऑफ। अब ATC ने क्या बोला, ATC ने बोला ओके। जैसे ATC ने बोला ओके, गैप ऑफ 2 सेकेंड, गैप ऑफ 2 सेकेंड, जैसे ATC ने ओके बोला, गैप ऑफ 2 सेकेंड, यहां पे एक गैप आया। जैसे ATC ने ओके बोला, पैन एम ने बोला वी आर स्टिल टैक्सिंग ऑन रनवे, क्या बोला, वी आर स्टिल टैक्सिंग ऑन रनवे। प्रॉब्लम क्या है, ये किसी को सुनाई नहीं दिया, ओके सबको सुनाई दिया, ओके इस KLM को भी सुनाई दिया, इस पैन एम को भी सुनाई दिया। उसके बाद वी आर स्टिल टैक्सिंग ऑफ रनवे, ये जब बोल रहा था पैन एम,
उसी समय एटीसी कह रहा था स्टैंड बाय। ये स्टैंड बाय भी किसी को सुनाई नहीं दिया। जब इन्वेस्टिगेशन में देखा गया एटीसी ने स्टैंड बाय बोला है, लेकिन ये जो स्टैंड बाय है ना ही केएलएम के सीवीआर में रिकॉर्ड हुआ है, ना ही पैन एम के सीवीआर में रिकॉर्ड हुआ है। अब यहां पे पैन एम के सीवीआर में इन्वेस्टिगेटर्स को सुनने को मिला वी आर स्टिल टैक्सिंग ऑन रनवे। ये पैन एम के सीवीआर में मिला, लेकिन एटीसी के रिकॉर्डर में नहीं मिला, ना ही केएलएम के सीवीआर में मिला। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में एक ये प्रॉब्लम है कि एट ए टाइम एक आदमी बात कर सकता है। अगर दो लोगों ने एक साथ पीटीटी प्रेस कर दिया, प्रेस टू टॉक, तो एक तरह का नॉइज आता है जिसे हम कहते हैं हेटेरोडाइन। कई बार आपने सुना होगा डू, ऐसा साउंड आएगा डू, इस तरीके से। अगर आपने जहाज में ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपने सुना होगा, बिजी एयरपोर्ट पे आपको सुनने को मिल जाएगा। इंडिगो बात करने की कोशिश कर रहा है, बीच में विस्तारा घुस रहा है, तो वो हेटेरोडाइन है, दोनों चुप हो जाएंगे। तो ये जो है ये हेटेरोडाइन है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है ना। एक साथ एक कैरियर पे एक ही मॉड्यूलेशन हो सकता है, एक ही कैरियर पे दो मॉड्यूलेशन एक साथ नहीं हो सकता। राइट धीरेन्द्र सर, समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम आज भी है। ये जो हेटेरोडाइन वाला सुपर हेटेरोडाइन रिसीव में जो प्रॉब्लम है हेटेरोडाइन, ये वर्ड भी उसमें आपको वीडियो में मिलेगा। तो एक साथ अगर प्रॉब्लम क्या था, जैसे ही इसने बोला रिक्वेस्ट टेक ऑफ, एटीसी ने कहा ओके, ओके बोल के इसने पीटीटी छोड़ा नहीं था, पीटीटी दबा के रखा था, पीटीटी से दबा के रखा था। जैसे इसने ओके बोला, पैन एम वाले ने भी पीटीटी दबा दिया, दबा के बोलने लग गया वी आर स्टिल डाउन रनवे। जब ये वी आर स्टिल डाउन रनवे बोल रहा था, ये स्टैंड बाय बोल रहा था, तो दोनों ही आवाज किसी को सुनाई नहीं दिया। राइट तो अब ये हो गया। अब जो ओके है, ओके तो केएलएम को सुनाई दिया। अब ओके जो है इट इज नॉट ए टेक ऑफ क्लियरेंस। ओके बोलने से क्या आप टेक ऑफ कर दोगे? ओके का फर्स्ट ऑफ ऑल ओके इज अ नॉन स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी, है ना। ओके इज अ नॉन स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी। ओके बोलने पे आप टेक ऑफ कर नहीं सकते, लेकिन केएलएम के पायलट ने ओके पे टेक ऑफ कर दिया। तो यहां पे ये इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा। जब वो टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट बढ़ा रहा था, तो फ्लाइट इंजीनियर ने बोला कैप्टन आई थिंक पैन एम इज स्टिल ऑन रनवे, टैक्सिंग ऑन रनवे। तो केएलएम के पायलट ने उसको सुना ही नहीं उसको। तो जब सुना ही नहीं तो दैट इज कम्स अंडर कंप्लायंस। अपने टीम मेंबर की कोई भी एक्शन लेने से पहले टीम मेंबर की बात सुनना। जैसे देवेंद्र सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी कोई भी इवेंट टेक्नीशियन अगर कोई सजेशन दे रहा है तो इंजीनियर उस चीज को सुनता है। हम सब सुनते हैं, कोई नया हो पुराना, क्योंकि हमको ये ह्यूमन फैक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है कि कॉम्प्लायंसी अपने अंदर नहीं लाना है, कि मैं ये जानता हूं ये ऐसा ही होगा, है ना। तो ये कॉम्प्लायंसी। अब ये एक बार थ्रस्ट आगे बढ़ा दिया, थ्रस्ट बढ़ाने के बाद केएलएम के पायलट को जब टेक ऑफ रन कर रहा था, केएलएम के पायलट को सामने पैन एम दिखा। अब पैन एम को भी दिख गया सामने से ये जहाज लेके आ रहा है, तो इनके पास इतना अब ये रेसिप्रोकल इंजन्स में, सॉरी ये एक्सियल फ्लो इंजन थे। अब एक्सियल फ्लो इंजन्स का तो आपको पता ही है डिसएडवांटेज, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डी एक्सेलरेशन। आप थ्रस्ट बढ़ा दो वो अपने हिसाब से स्पूल करेगा। अब टर्बो प्रॉप तो नहीं है या फिर रेसिप्रोकल नहीं है कि एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, थ्रस्ट बढ़ाया सन से निकाल लेगा जहाज, है ना। टर्बो प्रॉप में क्या होता है, जो सिलेंडर वाले होते हैं, जैसे क्या रेसिप्रोकल इंजन्स में, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आपका थ्रस्ट बढ़ाते ही आपको आउटपुट मिलता है, थ्रोटल बढ़ाते ही आपका आउटपुट मिलता है। लेकिन इसमें क्या आप थ्रोटल बढ़ाएंगे,
उस चीज़ को फेडेक ऑब्जर्व करेगा, फेडेक उस हिसाब से फ्यूल देगा, फिर वीवी भी ओपन होगा, वेरिएबल ब्लीड वेल्व, एयर इनटेक होगा, कंबशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा। इतने में तो जहाज घुस चुका होगा, है ना। तो ये डिसएडवांटेज है। अब केएलएम ने इतना फ्यूल ले लिया था कि वो जहाज उड़ भी नहीं पाया। अगर केएलएम ने रिक्वायर्ड फ्यूल लिया होता, हो सकता है जहाज टेक ऑफ कर जाता बिफोर क्रैशिंग, लेकिन क्रैश किया, 580 लोग का डेथ हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, लेकिन दिस इज हाउ द एक्सीडेंट हैज हैपेंड। जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज हाउ। बट इन्वेस्टिगेशन का मोटो क्या होता है? व्हाई। अब देखिए, ये जो भी गलतियां हुई हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं, आपको ट्रेनिंग लेना है। अगर आपको 737 यहां पे आ रहा है, तो अभी पायलट के अंदर कॉम्प्लायंसी है, तो इसके लिए उसको ह्यूमन फैक्टर हर 2 साल में कराया जाता है कि इंसान कॉम्प्लायंसी को भूले नहीं, है ना। अभी इन्वायरमेंट का आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, एसएमआर लगाना पड़ता है। उस एयरपोर्ट पे एसएमआर नहीं था, सरफेस मूवमेंट रडार। एसएमआर होता है सरफेस मूवमेंट रडार, जिसे लो विजिबिलिटी कंडीशन में एटीसी देख सकता है कौन सा जहाज कहां है। इसी एक्सीडेंट के बाद तो हर एयरपोर्ट पे एसएमआर मैंडेटरी किया गया था। अब एसएमआर आ गया। वायलेशन, अभी रूल यही है कि आपको दो एयरक्राफ्ट को एक साथ रनवे पे नहीं भेजना है। तो अगर आप अब एटीसी एज एटीसी 2 एयरक्राफ्ट को आप एक साथ रनवे पे भेज सकते हो, 24/7 कोई तो मॉनिटर नहीं कर सकता ना। इसी एक्सीडेंट के प्रिवेंशन के लिए रूल बने हुए हैं, ऑलरेडी रूल बने हुए हैं प्रिवेंशन के लिए, तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो एक्सीडेंट हुआ टेनरिफ में 1977 में, जो बिगेस्ट डिजास्टर हुआ, उसका मेजर प्रॉब्लम क्या था? 2 वर्ड, एक है क्लियर, दूसरा है टेक ऑफ। ये 2 वर्ड था जो सेंटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से क्रैश हुआ। ये लाइन पढ़ेंगे एक बार नितिशा? नितिशा सो गए क्या आप? नो सर, वॉइस क्या है, यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो अटक अटक के आ रहा है। आपको सुनाई दे दिया नितिशा मैंने क्या क्या बोला? नहीं सर, अभी पीछा वाला पूरा छूट गया। कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, पूरा भेज दूंगा आपको मैं। ये अच्छी बात है। अदिति, हाँ, क्या आप पढ़ेंगे एक बार ये वाला जो मैंने टिक किया है? यस सर। सर बस जो टिक किया वो वाला ही पूरा? हाँ, पूरा जो टिक किया है वही पढ़ो बस। Yes. The Tenerife crash in 1977 in history took place on ground. This prompted a complete revision of English RT phraseology at the beginning of the 80s. 2 words at taxi and takeoff phase were given particular attention in the new phraseology. Cleared and takeoff were at the center of the misunderstandings that caused the crash. देखो, इस एक्सीडेंट के बाद एक कंप्लीट रिवीजन आया था आरटी में। क्या रिवीजन आया था हम वो देखेंगे। टेक ऑफ, और जो मेन इन्होंने फाइंड आउट किया कि टेक ऑफ एंड क्लियर जो है, ये मेजर, ये जो मेन वर्ड थे जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। तो इन्होंने क्या किया रिवीजन में, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, क्लियर को रिप्लेस कर दिया अप्रूव से, टेक ऑफ को रिप्लेस कर दिया डिपार्चर से। ध्यान समझिए, क्लियर को रिप्लेस कर दिया अप्रूव से, टेक ऑफ को रिप्लेस कर दिया डिपार्चर से। अब इन दोनों वर्ड पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। कौन से वर्ड पे? टेक ऑफ वर्ड पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्लियर वर्ड पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। पॉइंट अब क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर एक पायलट को टेक ऑफ करना है तो वो एटीसी को पूछेगा, लेकिन वो टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ध्यान समझिए, एक पायलट टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल, इस एक्सीडेंट के बाद ये रिवीजन आया था, पायलट जो है टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो टेक ऑफ करना चाहता है, उसको इस्तेमाल करना है डिपार्चर या फिर एयरबॉर्न, दोनों में कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर मैं
मैं रनवे पे खड़ा हूँ, रनवे 19er लेफ्ट पे मेरे को टेक ऑफ करना है, तो मैं बोलूंगा कोलकाता टार विक्टर टैंगो रोमियो एको डेल्टा लाइंड अप रनवे 19er लेफ्ट रिक्वेस्ट डिपार्चर। मैं ये नहीं बोल सकता रिक्वेस्ट टेक ऑफ, नहीं बोल सकता, नहीं बोलना है रिक्वेस्ट डिपार्चर या फिर रिक्वेस्ट एयरबॉर्न, ये बोलना है। अगर एटीसी चाहता है कि मैं टेक ऑफ करूं, अगर वो ओके बोले, कुछ भी बोले, मेरे को नहीं टेक ऑफ करना है। मेरे को टेक ऑफ कब करना है? अगर एटीसी चाहता है कि मैं टेक ऑफ करूं, यानी ये अगर एक्चुअल टेक ऑफ क्लियरेंस है, तो एटीसी बोलेगा क्लियर टू टेक ऑफ। टेक ऑफ वर्ड का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले एटीसी करेगा, और एटीसी तभी करेगा जब वो टेक ऑफ क्लियरेंस दे रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। और क्या रेस्ट्रिक्शन है इसमें? पायलट के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? पायलट जो है ये जो टेक ऑफ वर्ड 2 ही बार इस्तेमाल कर सकता है, 2 ही जगह पे। रेस्ट्रिक्शन फॉर 2 प्लेसेस। सबसे पहला कब करेगा? जब एटीसी ने बोल दिया टेक क्लियर टू टेक ऑफ, अब पायलट जो है रीड बैक के लिए ये टेक ऑफ वर्ड इस्तेमाल करेगा। तो पायलट जो है टेक ऑफ वर्ड पहली बार कब इस्तेमाल करेगा? रीड बैक करने के टाइम पे। और कब करेगा? कैंसिल करने के टाइम पे, टेक ऑफ कैंसिल करने के टाइम पे। अब सिनेरियो समझते हैं। मैं मान लीजिए रनवे 19er पे खड़ा हूं, मुझे टेक ऑफ करना है, तो मैं बोलूंगा कोलकाता टार विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली लाइंड अप रनवे 19er रिक्वेस्ट डिपार्चर। तो एटीसी बोलेगा विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली रनवे 19er क्लियर टू टेक ऑफ। अब मैं रीड बैक करूंगा क्लियर टू टेक ऑफ रनवे 19er लेफ्ट विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। अब मान लीजिए मैं भगा रहा हूं, किसी वजह से कोई टेक्निकल एरर आया या कुछ हुआ, मैं रनवे पे जहाज भगा रहा हूं, तो रनवे पे जब जहाज भागता है उसे कहा जाता है रोलिंग ऑन रनवे। रोलिंग मतलब आपका व्हील रोटेट हो रहा है रनवे पे, दैट इज कॉल्ड रोलिंग ऑन रनवे। जब आपका जहाज भाग रहा है रनवे पे, अब कुछ टेक्निकल आया, आपको कैंसिल करना है टेक ऑफ, तो अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने से कैंसिलिंग टेक ऑफ, ड्यू टेक्निकल या ड्यू कुछ भी है। तो क्या रेस्ट्रिक्शन है टेक ऑफ वर्ड पे? टेक ऑफ वर्ड पायलट अपने मन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको क्या इस्तेमाल करना है? एयरबॉर्न या डिपार्चर। ध्यान रखिएगा, एयरबॉर्न या डिपार्चर। अगर एटीसी चाहता है कि पायलट टेक ऑफ करे, तो एटीसी पहले टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करेगा। पायलट टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल 2 ही जगह कर सकता है, रीड बैक के टाइम पे, दूसरा कैंसिल करने के टाइम पे। क्लियर है एंथनी, कुसुम मैम? यस सर। चलिए अब आते हैं, क्लियर वर्ड भी रिस्ट्रिक्टेड है 3 जगहों के लिए। क्लियर वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ 3 ही जगह पे होगा, एटीसी क्लियरेंस के टाइम पे, डिपार्चर एंड अप्रोच इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्लियरेंस के टाइम पे। क्लियर है इतना गाइस? अब इस अप्रूव्ड कब बताया था? अप्रोच मतलब आप अप्रोच क्लियर टू विजुअल, क्लियर फॉर विजुअल अप्रोच या इंस्ट्रूमेंट अप्रोच। नहीं, अप्रूव्ड वाला। अप्रूव्ड वाला, अप्रूव्ड वाला जैसे इंजन स्टार्टअप के टाइम पे स्टार्टअप अप्रूव्ड है ना, ओके फ्लाइट लेवल अप्रूव्ड, ओके। इस तरीके से। सर इसको थोड़ा ट्रांसमिट करना, ये कैंसलिंग टेक ऑफ को। कैंसलिंग। अब मान लीजिए आप भगा रहे हैं रनवे पे जहाज, आगे मान लीजिए कोई गाड़ी लेके आ गया आपके, है ना, तो आप बोलेंगे कोलकाता टार विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली कैंसलिंग टेक ऑफ होल्डिंग पोजीशन ड्यू व्हीकल एंटर्ड रनवे, वी डिमांड इन्वेस्टिगेशन, है ना, राइट जिंदा सर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे एक्सीडेंट से लर्निंग हमको क्या मिला? इंपॉर्टेंट लर्निंग कि एक फ्रीक्वेंसी पे एक बार में एक ही आदमी बात कर सकता है, दूसरे को अपना टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम कुल मिला के 6-7 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 ही लोग हैं, बाकी कहाँ गए? 6 ही लोग कहाँ से हुए? तो 6 लोग हैं, एक बार में एक ही बात कर सकता है। अगर दिव्य, नितिशा, अदिति एक साथ बात करने लग गए तो कोई कुछ समझ में आएगा क्या?
सेम हुए। जल्दीबाजी नहीं करना है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया या समझ नहीं आया, आस्क दी कंट्रोलर अगेन। तो दोबारा पूछने के लिए क्या फ्रेजोलॉजी इस्तेमाल करना है हमको? से अगेन। अब इसका एक प्रोसीजर है, देखो बहुत से इंजीनियर्स में ये मिसकंसेप्शन है कि जब आप एटीसी को बोलते हो ना से अगेन, एटीसी गुस्सा करने लगता है। ये मिसकंसेप्शन है ना? ये ऐसा नहीं है। अब ऐसा मिसकंसेप्शन कैसे आया? मान लीजिए कुसुम मैम, मैं आपको टेक ऑफ क्लियरेंस बोलूंगा, आपको से अगेन बोलना है, ठीक है कुसुम मैम? ओके सर। तो मान लीजिए कुसुम मैम, आपका जहाज है विक्टर टैंगो रोमियो एको डेल्टा, तो मैं टेक ऑफ क्लियरेंस आपको देता हूँ। विक्टर टैंगो रोमियो एको डेल्टा, क्लियर फॉर टेक ऑफ, रनवे 19er लेफ्ट। से अगेन। आई से अगेन, विक्टर टैंगो रोमियो एको डेल्टा, रनवे 19er लेफ्ट, क्लियर फॉर टेक ऑफ। अब मैंने थोड़ा जोर से बोला ना, यस सर। थोड़ा डिस्टिंक्टली बोला ना, मतलब इलेबोरेट करके। यस सर। ये प्रोसीजर है। मैं मतलब इसका मतलब एटीसी आपको डांट नहीं रहा है, बात नहीं रहा है। यही प्रोसीजर है। उस अगर किसी ने से अगेन बोला तो एटीसी को क्या करना है? थोड़ा लाउडली बोलना है, Loudly बोलना है। डिस्टिंक्टली बोलना है। क्यों? सामने वाले ने से अगेन क्यों बोला? क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया, कोई इशू है। तो क्लियरिटी, आपने से अगेन का डेफिनेशन पढ़ा होगा, आई एम ट्रांसमिटिंग अगेन फॉर क्लियरिटी। Clarity। अब इस वजह से इंजीनियर्स पे ये मिसकंसेप्शन होता है कि एटीसी डांट रहा है। वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, उसका रिकॉर्डिंग में उसको फाइंडिंग आ जाएगा ना। ऐसा नहीं कि वो एटीसी बैठा हुआ है तो उसको फाइंडिंग नहीं है, उनका भी ऑडिट होता है, यस सर। उनका भी ऑडिट होता है। उनको कोई फ्रेजोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कोई ना कोई आपको फाइंडिंग दे देगा। उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उनका भी ऑडिट होता है। अब ये WPC करता है सर उनका। डब्ल्यूपीसी करता है क्या? WPC मतलब वो रेगुलेटरी साइड से वो WPC आता है, और तो उनके इंटरनल होंगे अथॉरिटी के। हाँ हो सकता है। एयर सेफ्टी करता है, एयर सेफ्टी भी करता है। एयर सेफ्टी, सेफ्टी ही करता है, एयर सेफ्टी वाले। WPC नहीं आता, एयर सेफ्टी ही करता एक और चीज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। हम लोग कर रहे थे, टैक्सी कर रहे थे हम लोग, है ना? मैं कम्युनिकेशन में था, और स्पाइस जेट में जो है ड्यूटी इंजीनियर्स के पास टैक्सी परमिशन हुआ करता है, ठीक है? हाँ। तो अब आरटी वाले को तो तुरंत बुला लेते हैं। तो मैं गया, हम लोग खड़े थे रनवे। अब ड्यूटी इंजीनियर्स को तुरंत कॉल पे कॉल आता रहता है, उनको खाली एमसीसी से बैठ के बात करते रहते हैं, दो दो फोन लेके। तो मैं जो था, मैं एफओ सीट में बैठा हूँ, वो उनका टैक्सी कर रहे हैं, मैं कम्युनिकेशन में हूँ। अब हुआ यूं था कि हम रनवे 07 से पहले होल्ड शॉट के लिए एटीसी ने बोला। तो मैंने क्या किया, मैं बोला अप्रोचिंग होल्ड शॉट रनवे 07 चेन्नई टार, सॉरी चेन्नई ग्राउंड, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो, विक्टर टैंगो सियरा लीमा माइक, अप्रोचिंग होल्ड शॉट रनवे 07। तो उसी टाइम पे एटीसी कुछ बोल रहा था, इनका फोन आ गया। जैसे फोन आ गया, मैंने जो था ड्यूटी इंजीनियर तरफ देखा, देख के मैंने बोला एटीसी को चेन्नई टार चेन्नई ग्राउंड से अगेन। तो चेन्नई ग्राउंड ने बोला आई से अगेन, जोर से, जैसे बोलते हैं जोर से, मतलब गुस्से से नहीं, लाउडली बोला, आई से अगेन विक्टर टैंगो सियरा लीमा माइक होल्ड पोजीशन कॉन्टैक्ट टार 118.1। तो मैंने भी रीड बैक किया, जहाज लाके उन्होंने पार्क कर दिया। तो मेरे को बोल रहे सॉरी अकरम, मेरी वजह से तेरे को सुनना पड़ गया एटीसी से। तब मेरे को समझ में आया कि इनको लगता है एटीसी ने मेरे को गुस्सा किया, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि कि नहीं ये प्रोसीजर है। मैं क्यों बताऊं, आप ट्रेनिंग लो फिर आपको मालूम चलेगा। सही बात है। तो मैंने बताया ही नहीं, मैं जाने दो इनको, डाउट में रहने दो। और क्या है, नेवर अज्यूम एनीथिंग बाय योर ओन। आपको जजमेंट कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए टैक्सी के लिए आप पूछ रहे हैं या टोइंग के लिए पूछ रहे हैं, ये जजमेंट पहले से नहीं करना है कि आपको मुझे इधर से रास्ता देगा, उधर से टैक्सी के लिए। वो जो बोलेगा वही करना है ना? वो जो बोलेगा, ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड्स। आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर जवाब नहीं दे पाएंगे।
राइट, है ना। तो जैसे ही जब वो KLM का केस हुआ होगा, ATC को पूछा गया होगा कि आपने 2 एयरक्राफ्ट को कैसे एक रनवे पे भेज दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, है ना। अभी कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिस पे आपको कई सारे एलिगेशंस लग जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एलिगेशन कब लग गया, है ना। अभी मान लो एग्जाम्पल तौर पे हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में कई ऐसे इंजीनियर्स हैं, B1 इंजीनियर्स, जिनके पास RT नहीं है, लेकिन वो फिर भी RT करके रन अप मार देते हैं, B2 इंजीनियर्स का वेट भी नहीं करते हैं, है ना। यस सर। बहुत होता है, लेकिन उनको सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस नहीं पता ना कि आगे क्या हो सकता है। बाई चांस कुछ हो गया, है ना, यस सर। बाई चांस अगर कुछ हो गया, फ्यूल लीक हो गया, जहाज में आग, इंजन में आग पकड़ लिया, आपको फर्दर प्रोसीजर नहीं पता है ना कि करना क्या है। करना क्या है। और सबसे दूसरा चीज है, इंजीनियर्स के अंदर ब्रीफिंग ही नहीं है, कोई ब्रीफ नहीं करता कि क्या करना है, हमारा एक्शन क्या है, आपका एक्शन क्या है। मैं तो पहले ही समझ जाता हूँ मेरा एक्शन, जैसे फ्लाइंग के टाइम पे ब्रीफिंग होता है कि जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बता देते हैं आपके स्टूडेंट पायलट को कि ये तुम्हारा पार्ट है, सिंपल पार्ट है, बिना पूछे कुछ छूना मत, कुछ छूना मत, बिना पूछे। इवन एक FO भी बिना पूछे पायलट टैग कैप्टन से एक लाइट तक ऑन नहीं कर सकता FO, है ना। यस सर। तो ब्रीफिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि गलती हो ही नहीं रहा है ना, डिजाइन ही ऐसा बना हुआ है। तो ये जैसा हेड्रोडाइन यहाँ पे नोट लिखा है ना, when 2 or more people try to use the same frequency at a same time causes a loud noisy squall known as heterodyne। ये सेम वर्ड आपने उस वीडियो में सुना होगा, राइट। चलिए, ये तो हो गया हमारा इतना टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, अल्टीमीटर सेटिंग। तो आपको समझ में आ गया कि अगर टेक ऑफ के टाइम में हमको टेक ऑफ नहीं बोलना है, राइट धीरेन्द्र सर, है ना। यस सर। चलिए अब आते हैं, ये थोड़ा सा कल करें, आज यहाँ पे रोके, हाँ सर। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा लाउड बोलने लग गया, मेरे को थोड़ा ये जो अल्टीमीटर सेटिंग है ना, ये मज़ेदार चीज़ है।